सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। उधर के फुटपाथ सब टूटे हुए हैं। सीनियर सिटीजन जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हमेशा गिरते हैं, चोट लगती है। मैं समझता हूँ महीने में 2-3 फ्रैक्चर होते ही हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते ही हैं। सामने का फुटपाथ देखते हैं, उसके अंदर आपने ऐसी नॉवल टाइल्स लगाई हैं जिसके अंदर घास लगनी थी ताकि वो लेवल हो जाता। कभी घास लगी नहीं। मैं देखता हूँ लोग अक्सर गिरते हैं। मेरा 2 बार उसके अंदर बहुत टेढ़ा हो चुका है। चौकोनी बॉक्स असे रिकामी ठेवलेले आहेत। आता त्याच्यामध्ये उद्देश काय होता ते माहीत नाही। आता चालताना जर वयस्कर माणूस जर तिथे चालत असेल तर पाय पडून तो पडण्याची शक्यता आहे। इज कन्वीनियंस more important than beauty is the question. Is the safety of the residents more important than the looks? क्रीम पाउडर लिपस्टिक से काम नहीं होता है, असली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आम जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जनता को क्या तकलीफ आ रही है वो आप देखिए ना। जो पाथवेज बने हुए हैं गार्डन्स को लग के, तो वहाँ पे लाइटिंग्स बराबर नहीं है। पेवर ब्लॉक्स के इश्यूज़ है, पेवर ब्लॉक्स अनइवन है। लोगों को चलने के समय, बुजुर्ग लोग सुबह वॉक करने आते हैं, वो जो खड्डे जो बुझने चाहिए वो नहीं बुझाए गए हैं। उसके लिए हमने उनको कहा है। प्रभाग क्रमांक 64 के रहिवासी अपने प्रभाग के फुटपाथ की दयनीय अवस्था से परेशान हैं। स्थानिक नागरिकों का ये कहना है कि उनके प्रभाग की पूर्व स्थानिक नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ द्वारा इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। प्रभाग क्रमांक 64 के फुटपाथ पर आए दिन होती है दुर्घटना। प्रभाग क्रमांक 64 के नागरिकों ने प्रभाग के फुटपाथ की हालत जल्द से जल्द सुधारने की मांग की है। स्थानिक ज्येष्ठ नागरिकों ने ऐसी जानकारी दी कि इन टूटे फूटे हालत में पड़े फुटपाथ से चलने के कारण हर महीने 2 से 3 लोगों की हड्डियां टूट जाती है। अभी बी टाइप है, उधर के फुटपाथ सब टूटे हुए हैं। सीनियर सिटीजन जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हमेशा गिरते हैं, चोट लगती है। मैं समझता हूँ महीने में 2-3 फ्रैक्चर होते ही हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते ही हैं। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सेक्टर 4 वरून सागर विहारला जो रोड जातो त्या रोडला टोटली लेफ्ट साईडला जे फुटपाथचं काम केलेलं आहे, त्या फुटपाथच्या कामामध्ये काही ठिकाणी प्लेनमध्ये लादी बसवलेली आहे, पण काही ठिकाणी थोडा जो भाग आहे तो चौकोनी बॉक्स असे रिकामे ठेवलेले आहेत। आता त्याच्यामध्ये उद्देश काय होता ते माहीत नाही। आता थोडंसं ऐकायला मिळालं की त्याच्यात माती वगैरे टाकून गवत लावलं जाणार होतं, पण ॲक्च्युली तिथं ना गवत लागलं आहे ना माती टाकली। त्यामुळे तो भाग आहे ना असा खड्डा आहे। चालताना जर वयस्कर माणूस जर तिथे चालत असेल तर पाय पडून तो पडण्याची शक्यता आहे। ही एक समस्या है। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि फुटपाथ की बदहाल स्थिति पूर्व नगर सेविका के नजरअंदाजी का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रभाग में खूबसूरती के नाम पर डिजाइनर पेवमेंट ब्लॉक्स तो बिठाए गए हैं, मगर उनके बीच जो घास रखनी चाहिए थी उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके चलते लोग अक्सर गिर भी जाते हैं। सामने का फुटपाथ देखते हैं, उसके अंदर आपने ऐसी नॉवल टाइल्स लगाई हैं जिसके अंदर घास लगनी थी ताकि वो लेवल हो जाता। कभी घास लगी नहीं। मैं देखता हूँ लोग अक्सर गिरते हैं। मेरा 2 बार उसके अंदर बहुत टेढ़ा हो चुका है। अपने प्रभाग में जनता से जुड़े मुद्दों को एडवोकेट नीलेश भोजने ने रखा पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के सम्मुख।
प्रभाग क्रमांक 64 में वर्षों से रहने वाले एडवोकेट नीलेश भोजने ने प्रभाग से जुड़ी हर समस्या पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के सम्मुख रख उसे जल्द से जल्द कैसे सुलझाया जाए इसके प्रयास में जुटे हैं। इससे पहले भी उनके माध्यम से आयुक्त से मुलाकात कर एमजीएम अस्पताल एवं ईएसआईएस अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन केंद्र की शुरुआत करने से लेकर वाटर, गटर एवं मीटर से संबंधित प्रभाग की हर समस्या को उठाया गया है। ये वही मुद्दे हैं जो अब तक वे उठा चुके हैं। श्रेय लेने की होड़ में आनन फानन में पानी की टंकी का भूमि पूजन तो किया गया, मगर आज भी ये पानी की टंकी प्रभाग के लोगों के सर पर खतरा बनकर खड़ी है। इसी बात की ओर सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट नीलेश भोजने ने पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर का ध्यान खींचा एवं कहा कि लोगों को भी काम की जानकारी मिले, इसके लिए प्रयास किए जाए। इस पर आयुक्त अभिजीत बांगर ने काम की जगह पर फलक लगाने की बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट नीलेश भोजने ने कहा कि जल्द से जल्द पानी की टंकी का काम शुरू हो एवं काम करते समय आसपास किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात को लेकर आयुक्त से चर्चा की गई है। टंकी का जैसे मैंने बोला आयुक्त साहब को कि एक महीने पहले एक इनफॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ था, तो सही तरीके से काम कभी होने वाला है इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई वर्क ऑर्डर है कि नहीं, तो हमने कहा वर्क ऑर्डर शायद दिसंबर का है, अब तक कुछ काम हुआ नहीं है, तो काम सही तरीके से हो, पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए जाए, इसके लिए हम लोग आए थे ताकि जो रहीवासी वहाँ के हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ़ ना हो, उनको पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरीके से काम होने वाला है। बड़ा काम है ये। तो जैसे कम्युनिटी सेंटर हो गया, न्यू बॉम्बे स्कूल हो गई, जैसे जब भी वहाँ पे काम चालू हुआ था तो कुछ क्रैक्स आए थे, तो ये पुराने घर है, यहाँ पे क्रैक्स ना आए, इसके लिए हमको उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया हुआ है उनको, जिसके वजह से लोगों को मालूम पड़े काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा। इस पर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पानी की टंकी का काम शुरू किया जाएगा एवं सुरक्षा की एहतियात भी बरती जाएगी। जो अन्य मुद्दे नीलेश भोजने द्वारा उठाए गए वे इस प्रकार है। सनसेट पॉइंट, जिसे स्थानिक नागरिक सुसाइड पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उसका निर्माण CRZ नियमों का उल्लंघन कर किया गया है। फुटपाथ पर बिठाए गए पेवर ब्लॉक बन रहे हैं दुर्घटना का सबब। प्रभाग क्रमांक 64 में स्ट्रीट लाइट की जरूरत। सेक्टर 1A से लेकर सेक्टर 8 तक जो पाथवेज बने हुए हैं गार्डन्स को लग के, तो वहाँ पे लाइटिंग्स बराबर नहीं है। जो लाइटिंग्स है वो भी हमने कहा है कि अगर आप सोलार लाइटिंग्स लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कंजम्पशन के हिसाब से तकलीफ़ नहीं आएगी। पेवर ब्लॉक्स के इश्यूज़ है, पेवर ब्लॉक्स अनइवन है, लोगों को चलने के समय, बुज़ुर्ग लोग सुबह वॉक करने आते हैं तो पेवर ब्लॉक्स अनइवन है। मैनहोल्स है, रोड के बीचों बीच जो मैनहोल्स है वो लेवल नहीं हुए हैं, उसके गाड़ी जब चलती है तो जो उसके इर्द गिर्द की जगह है वो जो खड्डे जो बुझने चाहिए बुझे वो नहीं बुझाए गए हैं, उसके लिए हमने उनको कहा है। एडवोकेट नीलेश भोजने ने ये भी कहा कि आक्रामक तौर पर जनता के मुद्दे वे समय समय पर उठाते रहते हैं, मगर जानबूझकर उनके सामने अड़चनें पैदा की जा रही है, मगर स्वयं प्रभाग के रहिवासी होने के चलते वे लोगों की समस्या और परेशानी को समझते हैं और जब तक जनता की समस्या हल नहीं होगी तब तक वे नहीं रुकेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि 5 सालों के अपने नगर सेवक कार्यकाल में पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ ने जनता की समस्याओं से ज्यादा केवल प्रभाग के सौंदर्यीकरण पर अधिक ध्यान दिया है। Is convenience more important than beauty is the question. Is the safety of the residents more important than the looks? That has to be seen by the residents of the area, you know. So मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा बिल्कुल काम नहीं किया है, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जितना काम किया है मार्केटिंग उससे 100 गुना ज़्यादा की है। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा के इस बयान से प्रभाग के कई नागरिक भी सहमत दिखे एवं उन्होंने कहा कि प्रभाग की समस्या हल करने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि गंभीर समस्या क्या है और फिर उन्हें प्राथमिकता देना। सिर्फ क्रीम पाउडर लिपस्टिक से काम नहीं होता है, असली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आम जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा, यहाँ पर जनता को क्या तकलीफ़ आ रही है
वो आप देखिए ना, सिर्फ यही बातें करके अपन ये रोड बना दिया, फुटपाथ बना दिया, दिस इज नॉट ऑल. ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज.